आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 की पेपर नंबर 2 कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट नंबर 5 ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन दैट मीन्स वैश्वीकरण एवं आधुनिकीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका आंसर जानेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, सहयोग का अर्थ बताते हुए इसके लाभ व दोष बताइए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। उत्तर सहयोग, कोलैबोरेशन। आज का युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। इसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण आज निम्न प्रवृत्तियों की ओर सबका ध्यान केंद्रित हो रहा है। पहला है प्रतियोगिता, दैट मीन्स कंपटीशन। दूसरा है साझेदारी, दैट मीन्स पार्टनरशिप। तीसरा है सहयोग, दैट मीन्स कोलैबोरेशन। तो आइए हम एक एक करके सबको देखेंगे आगे। सबसे पहले हम जानेंगे सहयोग का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कोलैबोरेशन। सहयोग से हम क्या समझते हैं? सहयोग, इसका अर्थ है लाभ प्राप्ति के लिए एक दूसरे की मदद करना। यह साथ साथ कार्य करने की प्रक्रिया है जिससे सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। सहयोग दो व्यक्तियों, समूहों, राज्यों व राष्ट्रों के बीच हो सकता है। इसके कई क्षेत्र हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ कुछ मुख्य क्षेत्र दिए गए हैं इसके। सबसे पहला है शिक्षा, दैट मीन्स एजुकेशन। दूसरा है कृषि, दैट मीन्स एग्रीकल्चर। तीसरा है उद्योग, दैट मीन्स इंडस्ट्री। चौथा है विज्ञान व तकनीकी, दैट मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पांचवा है चिकित्सा, दैट मीन्स मेडिसिन। छठा है व्यापार या बिजनेस। सातवां है सामान्य समस्याएं, दैट मीन्स कॉमन प्रॉब्लम्स। ये सब क्या है? इसके कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। अब आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इसका बहुत महत्व है। यदि यह कहा जाए कि यह आज के युग की आवश्यकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका महत्व निम्न कारणों से है। सबसे पहला है, आज का युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। संचार के साधनों के विकास के कारण विभिन्न देशों के बीच दूरियों में कमी आई है। तीसरा है परस्पर सहयोग, आज के समय की मांग है। चौथा है विभिन्न राष्ट्रों में साधनों की दृष्टि से विविधता पाई जाती है। पांचवा है विश्व स्तर पर मानवीय मूल्यों का तेजी से ह्रास हो रहा है। छठा है अनेक विश्व स्तरीय समस्याएं सामने आ रही है। सातवां, प्रत्येक राष्ट्र विकास करना चाहता है और इसके लिए वह विकसित राष्ट्रों के सहयोग की अपेक्षा करता है। आठवां है वैश्वीकरण की प्रक्रिया
तेजी से बढ़ रही है। डैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस तेजी से बढ़ रही है। 9वां है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, यूनेस्को तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं परस्पर सहयोग को बढ़ावा दे रही है। इन संस्थाओं की सफलता इसी में है कि सभी राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करें। सहयोग के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कोलैबोरेशन, इसके निम्नलिखित लाभ होंगे। आइए हम इसके लाभों को देखते हैं। सबसे पहला है अल्प विकसित व अविकसित राष्ट्र विकास की ओर बढ़ेंगे। दैट मीन्स अनडेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज विल मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंट। इसमें संसाधनों के द्वारा अल्प विकसित व अविकसित राष्ट्रों की मदद करेंगे तो उन्हें विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दूसरा है मानवीय मूल्यों का विकास करना। दैट मीन्स ह्यूमन वैल्यूज विल बी डेवलप्ड। जब विभिन्न व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे तो परस्पर प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता तथा त्याग जैसे मानवीय मूल्य स्वतः ही विकसित हो जाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास। डैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें आज राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की बहुत अधिक आवश्यकता है। जब देश के अंदर विभिन्न वर्गों, धर्मों व जातियों के लोग परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे तो राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलेगा। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों में सहयोग विश्व परिवार की भावना का विकास करने में सहायता सिद्ध होगा। और नेक्स्ट है चौथा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सहायक। डैट मीन्स हेल्पफुल इन सॉल्विंग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। इस समय राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। जातीयता, प्रांतीयता तथा धार्मिक असहिष्णुता की भावनाएं आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी मौजूद है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रही है। इन सब का समाधान केवल संवैधानिक प्रावधानों तथा कानून द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए गैर सरकारी, सरकारी संस्थाओं तथा सामान्य जनता का सहयोग अपेक्षित होगा। इसी प्रकार आतंकवाद तथा पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं विश्व स्तरीय समस्याएं हैं। इनका समाधान भी विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से ही संभव हो सकता है। पांचवा है विज्ञान व तकनीकी के विकास में सहायक। डैट मीन्स हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज विश्व विज्ञान व तकनीकी विकास ने अत्यधिक परिवर्तन ला दिए हैं। इन क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया अभी जारी है। यदि विभिन्न राष्ट्र इस क्षेत्र में परस्पर सहयोग से कार्य करें तो
विश्व विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में सशक्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। छठा है शैक्षिक सशक्तिकरण में सहायक, डैट मीन्स हेल्पफुल इन एजुकेशनल एम्पावरमेंट। शैक्षिक सहयोग विभिन्न राष्ट्रों को शैक्षिक दृष्टि से सशक्त बनाने में मदद करता है। परस्पर सहयोग से नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त होती है, बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के प्रयोग को बल मिलता है। इन सब से शैक्षिक सशक्तिकरण होता है। अब आइए देखते हैं सातवां क्या है? सांस्कृतिक विकास में सहायक, डैट मीन्स हेल्पफुल इन कल्चरल डेवलपमेंट। सहयोग की स्थिति में देश या विदेश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संपर्क में आने का अवसर मिलता है। जब विभिन्न संस्कृतियों के लोग परस्पर सहयोग से काम करते हैं तो उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। दूसरों की संस्कृति को, अच्छी बातों को जब हम ग्रहण करते हैं तो इससे सांस्कृतिक विकास होता है। अब है सहयोग के दोष, डिसएडवांटेजेज ऑफ कोलैबोरेशन। इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या दोष हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं। यूँ तो सहयोग एक लाभकारी प्रक्रिया है, पर कभी कभी इसके कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं। इसके कुछ मुख्य दोष इस प्रकार हैं। सबसे पहला है निर्णय लेने में देरी, डिले इन टेकिंग डिसीजंस। सहयोग का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ द कोलैबोरेटर। तीसरा है सहयोग में गंभीरता की कमी, डैट मीन्स लैक ऑफ सीरियसनेस इन कोऑपरेशंस। तो हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है निर्णय लेने में देरी, डैट मीन्स डिले इन टेकिंग डिसीजंस। जब हम किसी विषय में निर्णय लेने में दूसरों के सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो कई बार उनके विचार प्राप्त होने में देरी होने से हमें निर्णय लेने में कठिनाई होती है, जिससे हमें अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में विलंब होता है, देरी होती है। दूसरा है सहयोगी का प्रभुत्व, डैट मीन्स डोमिनेंस ऑफ द कोलैबोरेटर। कई बार जब सहयोगी अधिक व सशक्त होता है तो वह सहयोग पाने वाले व्यक्ति पर हावी होने का प्रयास करता है। परिणाम यह होता है कि वह स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करता है। और तीसरा है सहयोग में गंभीरता की कमी, डैट मीन्स लैक ऑफ सीरियसनेस इन कोऑपरेशन। सहयोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सहयोग पाने वाला कई महत्वपूर्ण मामलों में अपने सहयोगी पर निर्भर हो सकता है, लेकिन कई बार सहयोगी सहयोग के प्रति गंभीर नहीं होता है। परिणाम स्वरूप संबंधित व्यक्ति या समूह या राष्ट्र को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सहयोग का अर्थ किसी लक्ष्य की प्राप्ति में परस्पर सहायता या सहयोग वैश्वीकरण व प्रजातंत्र की मुख्य आवश्यकता है। सहयोग दो व्यक्तियों, समूहों, राज्यों व राष्ट्रों में हो सकता है। यह आर्थिक, भौतिक व मानवीय संसाधनों में के रूप में हो सकता है। यह शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, तकनीकी एवं विज्ञान, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में संभव है।
जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, प्रत्येक राष्ट्र इसके महत्व से अवगत है, इसलिए वह अपने नागरिकों की शिक्षा के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्रत्येक स्तर पर अच्छी से अच्छी शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान करता है। अपने शैक्षिक कार्यक्रमों व योजनाओं को सफल बनाने के लिए समाज व अन्य राष्ट्रों के सहयोग की आवश्यकता होती है। जहाँ तक भारत का संबंध है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग निम्न रूपों में दिखाई देते हैं। पहला है विद्यालय व समुदाय में सहयोग। दूसरा है अन्य राष्ट्रों के लाभ के साथ सहयोग। तीसरा है सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में सहयोग। अब हम इसे एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला है विद्यालय व समुदाय में सहयोग, दैट मीन्स कोलैबोरेशन इन स्कूल एंड कम्युनिटी। भारत में विद्यालय एवं समुदाय के सहयोग के कारण ही शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो पा रही है। समुदाय विद्यालय खेलने, विद्यालय भवन उपलब्ध करवाने, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा विद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध करवाता है। समुदाय में उपलब्ध विभिन्न डाकघर, बैंक आदि विभिन्न जन सेवा संस्थान तथा कारखाने विद्यार्थियों की शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ने व उसे व्यावहारिक बनाने में मदद करते हैं। इसी प्रकार विद्यालय भी विभिन्न अवसरों पर समुदाय के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय समारोहों में विद्यार्थी स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने में शिक्षा संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पोलियो व एड्स के संदर्भ में इनके द्वारा निकाली जाने वाली जन जागरूकता रैलियां इसका प्रमाण है। विद्यालय व समुदाय आर्थिक मामलों में भी परस्पर सहयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा, अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग, कोलैबोरेशन विथ अदर कंट्रीज। वैश्वीकरण के कारण विश्व बैंक द्वारा 21वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। आरंभ में विश्व बैंक ने 18 ऐसे देशों का चयन किया है जहां आर्थिक साधनों की कमी के कारण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो पा रही है। भारत भी इनमें से एक देश था। इन देशों के लिए अनुदान राशि एकत्रित करने की योजना बनाई गई है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शैक्षिक योजनाओं व लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने महत्वपूर्ण सिफारिशें की है। अब तीसरा है सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में सहयोग, दैट मीन्स कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। भारत में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में भी सहयोग अपेक्षित है। शिक्षा के क्षेत्र में बनाई गई
विभिन्न योजनाओं की सफलता गैर सरकारी संस्थाओं व सहयोग अपेक्षित जन सामान्य के सहयोग पर निर्भर रहती है। उदाहरण के लिए यहाँ शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। यह प्रयास तभी सफल होगा जब लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा होगी। इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है। अनेक शैक्षिक योजनाओं की असफलता का कारण लोगों का उनके बारे में जागरूक न होना है। गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्य में सरकार का सहयोग करती है। तो आज हमने क्या जाना? तो आज हमने सहयोग का अर्थ बताते हुए इसके लाभ व दोष के बारे में जाने। आज का हमारा प्रश्न था सहयोग का अर्थ बताते हुए इसके लाभ व दोष बताइए। तो आज हमने इसे डिटेल में विस्तार में जाना और समझा।